लगभग 23 अरब किलोमीटर। यह अब नासा के वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान और हमारे नीले प्लेनेट के बीच की विशाल दूरी है। इतिहास में केवल एक और मानव रहित अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में इतनी दूरी तक यात्रा करने में कामयाब रहा है और वह है वॉयेजर 2। 1970 के दशक के अंत में अपनी यात्रा पर भेजे गए ये प्रोब अभी भी नियमित रूप से पृथ्वी के रिसर्चर्स को मूल्यवान नए निष्कर्ष प्रदान करते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 4 दशक पहले शुरू किया गया वॉयेजर मिशन आज भी जारी है? इन प्रोब्स के इस मिशन ने हमें क्या नॉलेज दी है और कुछ साल पहले इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयेजर 2 द्वारा खोजे गए रहस्यमय प्लाज्मा मूवमेंट्स के बारे में क्या? आज इस वीडियो में हम इस अंतरिक्ष यात्रा की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक पर करीब से नजर डालेंगे। द वॉयेजर प्रोग्राम। साल है 1977 जब नासा के वॉयेजर प्रोब अंतरिक्ष के विशाल विस्तार की ओर रवाना हुए। जैसा कि सब जानते हैं कि ये 2 मानव रहित अंतरिक्ष यान अपने लॉन्च के 45 साल बाद भी अंतरिक्ष में है, जहां वे वर्तमान में सोलर सिस्टम के सबसे दूर के हिस्सों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। इस बड़े रिसर्च मिशन के वास्तविक लक्ष्यों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि 1970 के दशक में कोई भी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि वॉयेजर प्रोग्राम अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाला अंतरिक्ष मिशन बन जाएगा। जिस समय ये 2 अंतरिक्ष यान हमारे घर पृथ्वी से निकले थे, उस समय हमारे प्लेनेटरी सिस्टम की बाहरी पहुंच के बारे में हमारी नॉलेज काफी कम थी। इसलिए जानबूझकर इस मिशन के लक्ष्यों में बृहस्पति और शनि के वातावरण का अध्ययन शामिल किया गया। साथ ही चंद्रमाओं का जियोलॉजिकल विश्लेषण, तरह तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स की खोज करना और प्लाज्मा की संरचना और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नॉलेज कलेक्ट करना शामिल था। और शुरुआत में सब योजना के अनुसार हुआ। वॉयेजर 1 जुपिटर और शनि और उनके प्राकृतिक चंद्रमाओं के दायरे में पहुंच गया, जहां इसने डिटेल्ड मेजरमेंट्स की और हमारे नीले प्लेनेट की ओर अनगिनत तस्वीरों को ट्रांसमिट किया। उस समय कलेक्ट किए गए डेटा ने शक्तिशाली जुपिटर और आइकॉनिक रिंग्स वाले प्लेनेट के बारे में हमारी नॉलेज को पूरी तरह से एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। ये न केवल शनि के कई अज्ञात चंद्रमाओं का पता लगाने में सफल रहा, बल्कि ये भी पता चला कि इस प्लेनेट की रिंग्स वास्तव में होमोजीनियस नहीं हैं, बल्कि हजारों इंडिविजुअल ऑर्बिट का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इस मिशन ने रिसर्चर्स को इस बात से भी अवगत कराया कि सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर का भी अपना एक रिंग सिस्टम है। लेकिन इन अनगिनत निष्कर्षों के अलावा वॉयेजर प्रोब कुछ अविश्वसनीय तस्वीरों को लेने में भी सफल रहा। हालांकि इन तस्वीरों का उल्लेख करने योग्य कोई वैज्ञानिक उपयोग नहीं था, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण थी। इनमें हमारे प्लेनेटरी सिस्टम का पारिवारिक चित्र भी शामिल है। ये फोटो मोज़ेक सोलर सिस्टम के 6 प्लैनेट्स को दिखाता है। तस्वीर जो पेल ब्लू डॉट के नाम से मशहूर हुई सुर्खियों में आई, ये तस्वीर बहुत दूर से कैप्चर की गई है, करीब 6 अरब किलोमीटर की दूरी से। आगे के मिशन में प्रोग्रेस। जहां वॉयेजर 1 बृहस्पति और शनि की खोज के बाद इंटरस्टेलर स्पेस की ओर आगे बढ़ रहा था, वहीं वॉयेजर 2 के एक्सप्लोरेशन के रास्ते में अभी कई दूसरे पड़ाव थे। 1985 में जब प्रोब यूरेनस तक पहुंचा, तब तक ये अंतरिक्ष में 8 साल तक यात्रा कर चुका था। ये समय प्रोब के अनुमानित जीवन काल से दोगुना था। इस प्रोब ने भी कुछ ऐतिहासिक खोजें की। एक्सप्लोरेशन के दौरान यूरेनस के 10 और चंद्रमाओं का पता चला था। फिर 4 साल बाद 26 अगस्त 1989 को वॉयेजर 2 नेपच्यून से लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। इसी बीच प्रोब ने नीले रंग के इस विशालकाय प्लेनेट की 9000 से ज्यादा तस्वीरें ली और उन्हें पृथ्वी पर भेजा। इस प्लेनेट की परिक्रमा करने वाली रिंग्स भी पहली बार वॉयेजर 2 द्वारा खोजी गई थी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की मेजरमेंट से पता चला कि जैसा रिसर्चर्स ने सोचा था, उसकी तुलना में ये बहुत कमजोर है। इस एक्सप्लोरेशन में नेपच्यून के 9 दूसरे चंद्रमाओं का पता चला और पहले से खोजा गया ट्राइटन वैज्ञानिक रुचि का केंद्र बन गया। वैज्ञानिकों ने इसके डायमीटर का अनुमान 4800 किलोमीटर लगाया था, लेकिन वॉयेजर 2 ने साबित कर दिया कि ये वास्तव में लगभग 2400 किलोमीटर डायमीटर का है। इसके अलावा इस चंद्रमा की सतह पर कोई क्रेटर नहीं था, बल्कि एक लहरदार संरचना थी। इस आकाशीय पिंड की खास भूरे सफेद रंग की सतह से ज्वालामुखी गतिविधियों का पता चलता है। ट्राइटन पर तरल नाइट्रोजन के फव्वारे मौजूद हैं। जब तरल नाइट्रोजन फव्वारों से निकलती है तो यह आंशिक रूप से जम जाती है और सफेद नाइट्रोजन बर्फ के रूप में सतह पर वापस गिर जाती है। अज्ञात में प्रस्थान। नेपच्यून की सफल यात्रा के बाद वॉयेजर 2
अब सोलर सिस्टम के बाहरी क्षेत्रों के साथ साथ आसपास के इंटरस्टेलर स्पेस की डिटेल्ड खोज में निकल पड़ा। इंटरस्टेलर स्पेस आकाशगंगा के भीतर अंतरिक्ष के स्टार क्षेत्र से बहुत दूर है। इंटरस्टेलर में इसकी डायनामिक्स के कारण पदार्थ और रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड को रिसर्चर्स द्वारा इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स में धूल और आयोनाइज्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म में सभी गैसें शामिल हैं। 2002 और 2003 के बीच वॉयेजर 1 हेलियो एनवेलप के पास पहुंचा। ये हेलियोस्फीयर का बाहरी बड़ा क्षेत्र है। हेलियोस्फीयर सूर्य के चारों ओर का बड़ा क्षेत्र है जहां सौर हवा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव है। हेलियोस्फीयर में सूर्य की पार्टिकल स्ट्रीम इंटरस्टेलर पदार्थ के साथ मिल जाती है, जिससे सौर हवा के पार्टिकल्स रिड्यूस्ड फ्लो वेलोसिटी के साथ चलते हैं। वॉयेजर 1 दिसंबर 2004 में हेलियो एनवेलप की सीमा क्षेत्र में पहुंचा और सौर हवा की अत्यधिक धीमी गति और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अचानक परिवर्तन के कारण रिसर्चर्स को इसके बारे में पता चला। प्रोब के मैग्नेटोस्फीयर द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा ने यह भी संकेत दिया कि सोलर सिस्टम के बाहर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। इस डेटा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न का भी उत्तर दिया जा सकता है कि लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड डिसिपेट क्यों नहीं होता, यानी फैलता क्यों नहीं है। इसका उत्तर यह है कि यह मजबूती से मैग्नेटाइज्ड है और फलस्वरूप एक साथ जुड़ा हुआ है। 2010 में संकेत मिल रहे थे कि वॉयेजर 1 हेलियोपॉज के करीब और करीब आ रहा है। 2012 में समय आ गया। प्रोब ने प्रसारित किया कि विषम ब्रह्मांडीय किरणें तेजी से गिरी जबकि गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें तेजी से बढ़ी। ये एक बिल्कुल साफ संकेत था कि वॉयेजर 1 ने हेलियोस्फीयर छोड़ दिया है और परिणाम स्वरूप हेलियोपॉज तक पहुंच गया है। 27 फरवरी 2022 तक वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 15 अरब मील दूरी पर था। आखिरकार 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 ने भी इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। अभी वर्तमान में सूर्य से इसकी दूरी 12 अरब मील है। रिसर्चर्स का मानना है कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों के साथ रेडियो संपर्क साल 2036 के आसपास टूट जाएगा। अपनी इस यात्रा में वॉयेजर 1 आने वाले लगभग 40,000 वर्षों में स्टार ग्लिसा 445 के करीब से गुजरेगा और दूर भविष्य में लगभग 22 करोड़ सालों बाद ये प्रोब आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने के बराबर दूरी पूरी कर चुका होगा। रहस्यमय प्लाज्मा मूवमेंट्स। जब वॉयेजर 1 ने हमारे सोलर सिस्टम की सीमा को पार किया तो यह पहला अंतरिक्ष यान इंटरस्टेलर स्पेस में एक स्पेसिफिक बमर के साथ था। प्लाज्मा को मेजर करने के लिए इसके उपकरण उस समय पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं हुए थे। सौभाग्य से वॉयेजर 2 का ये पेलोड पूरी तरह से फंक्शनल था। वॉयेजर 2 द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा की डिटेल्ड जांच ने खगोल वैज्ञानिकों को एक नए कॉस्मिक रहस्य से अवगत कराया। एनालिसिस से पता चलता है कि सूर्य के हेलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच एक और अज्ञात परत मौजूद है। इस प्रकार इन नई खोजी गई सीमा परतों से पता चलता है कि सोलर सिस्टम से इंटरस्टेलर स्पेस के बीच ट्रांजिशन साफ तौर पर कटा हुआ नहीं है, बल्कि इसकी संरचना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने जैसी है। इस नए खोजे गए क्षेत्र के बाहर रिसर्चर्स ने एक और ज्यादा मोटी परत को कैप्चर किया, जिसमें से इंटरस्टेलर प्लाज्मा हेलियोस्फीयर की ओर बहता है। इन आकस्मिक हलचलों के परिणाम स्वरूप वहां प्लाज्मा डेंसिटी एक ऐसे क्षेत्र में 20 गुना बढ़ जाती है जो अरबों किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक फैला हुआ है। इन सभी परिस्थितियों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में कुछ मौजूद है जो सचमुच प्लाज्मा को कंप्रेस करता है। समस्या ये है कि वैज्ञानिक नहीं जानते हैं कि ये क्या हो सकता है। यह पता लगाने के लिए कि इस रोमांचक खोज के पीछे क्या है और सोलर सिस्टम के परिधीय क्षेत्र कैसे आकार लेते हैं, ये जानने के लिए आगे के रिसर्च मिशन आवश्यक होंगे। उदाहरण के लिए रिसर्चर्स भविष्य में सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी क्षेत्रों में और ज्यादा स्पेस प्रोब्स भेजने की योजना बना रहे हैं ताकि इसकी सीमाओं का और भी ज्यादा खुलासा किया जा सके। आप वॉयेजर प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं, जिसने रिसर्चर्स और आम लोगों दोनों को मंत्रमुग्ध कर रखा है? और इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयेजर 2 द्वारा की गई इस रहस्यमय खोज के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स जरूर कीजिएगा।